कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, स्वागत है आप सभी का रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं कक्षा 10 में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की, और टॉपिक था अपना द्विघात समीकरण। जी हाँ, द्विघात समीकरण। और उसमें हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 2 की, माने 4.2 की। और उसमें कुछ प्रश्न करे थे आपके सामने। एक प्रश्न आपके सामने लिखा है, इसको उसने कहा इसके मूल ज्ञात कीजिए। किसी समीकरण के मूल ज्ञात करने का मतलब था उसको हल करना। मूल ज्ञात करने का मतलब था एक्स के मान ज्ञात करना। मूल का ज्ञात करने का मतलब था उस समीकरण का उत्तर बताना। मूल ज्ञात करने का मतलब था कि उस जो एक्स के मान आते हैं वो मान कहाँ होते हैं, उस समीकरण का या उस आपके बहुपद का जो आलेख बनता है, रेखा चित्र बनता है, वक्र बनता है, उसको सेटिस्फाइड करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ये आपके मूल का मतलब क्या था? मूल माने वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। माने x की जगह रखो तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, ये था मूल का मतलब। तो उसको मूल याद करने के कई तरीके सिखाए बच्चों हमने आपको, ठीक है ना। मेन जो तरीके सीखे, 4 तरीके सिखाए थे आपको। जरा वापस देखते हैं, प्रश्न पे आते हैं और सॉल्व करने की कोशिश की जाती है बच्चों। इसको सबसे पहले तो बटे हटा लेते हैं। क्या करते हैं? बटे हटा लेते हैं। तुमको नहीं सर जी हम तो ऐसे हल करेंगे, तो ऐसे हल करोगे तो द्विघात समीकरण का सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए और सूत्र लगा दीजिए धराचार नाम के गणितज्ञ का, और उससे मान निकाल दीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, पहले हम वही लगा रहे हैं द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करें बच्चों, a की जगह कितना आ जाता है 2, b की जगह कितना आ जाता है, c की जगह कितना आ जाता है। अब देखिए, अब सूत्र का प्रयोग करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ये सूत्र है, ये सूत्र बताया गया था। ये सूत्र चूंकि बताया गया था इसीलिए हमने abc के मान ज्ञात करें पहले, क्योंकि इसमें हम abc के मान रखेंगे तब तो x का मान आएगा। अब abc का मान कहां से मिलता है? इस द्विघात समीकरण से तुलना करके। ये इन दोनों की तुलना कर दी आपने तो abc के मान आ गए, abc के मान रख देंगे उत्तर आ जाएगा। चलते हैं, रखते हैं आगे। माइनस चेक कर लीजिए, कोई बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, देख लीजिए भाई, आप सही से बैठिएगा, डिस्टर्ब न कीजिएगा, आप समझ लीजिए। समझदार को इशारा काफी होता है। माइनस बी का मान -1 है, तो भैया जब भी माइनस आएगा हम कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब होता है वो गलत करवाने आया प्रश्न हमारा, और गलत हम होने नहीं देंगे। 4ac, a का मान है 2 और c का मान है आपका 1/8 बटे 2a, a का मान है 2। माइनस माइनस का क्या हो गया, +1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग 1 हो गया, माइनस ये हो गया 4 दूनी 8 से 8 चला गया, क्या आया? आगे चलेंगे हम। x बराबर 1 आया है, प्लस माइनस 1 से 1 चला गया, 0/4। आगे चलेंगे, x बराबर 4 1, तो प्लस माइनस 0 का वर्गमूल
अब बच्चों एक बार जीरो जोड़ दो, एक बार जीरो घटा दो, तो कुछ अंतर आता है क्या? तुम कर लो, तुम कर लो, मानो नहीं। क्या तो सर जी जो नियम सिखाया आपने हम वही चलाएंगे, बदलेंगे नहीं ना, बदलो। तो एक बार x बराबर 1 प्लस 0/4, एक बार x बराबर 1 माइनस 0/, ये तो सिखाया गया है। तो 1 में 0 जोड़ो क्या आएगा, और 1 से 0 घटाओगे क्या आएगा? x के जो मान है, जो समीकरण के मूल हैं, जो उत्तर है, वो क्या है? दोनों समान है। दोनों कैसे हैं? समान है, समान, सेम वैल्यू है। तो ये हमने कैसे लगा दिया? द्विघात समीकरण से। बच्चों को कठिन लगता है द्विघात समीकरण, लेकिन बड़ा सिंपल है, एबीसी के मान निकालो, सीधे रख दो, सूत्र में आ जाता है। अब ये तो बात थी फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड। तुम कहो सर जी सेकंड मेथड लगा दो। क्या क्वेश्चन था आपका? x वर्ग माइनस x प्लस 1/8 बराबर, यही था, ये था प्रश्न। अच्छा, अब देखिए त्रिपद व्यंजक के जितने गुणनखंड के प्रश्न करे हमने आपसे, उनमें क्या करते थे? क्या करते थे कि वो इस संख्या का इसमें गुणा करते थे, 1/8 का इसमें, और फिर उसके ऐसे गुणनखंड करते थे जिनको जोड़ने से एक आ जाए। लेकिन अब 1/8 के गुणनखंड करने में आपको मजा नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए? ये बटे हटा लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कर लीजिए, ये प्रश्न आपका था। अब इसमें से हम बटे हटा रहे हैं, तो इसके बटे क्या माना जाएगा? 1, इसके बटे क्या माना जाएगा? 1। पूरी भिन्न लघुत्तम ले लीजिए, 8, 1, तो क्या आ जाएगा? 8 दूनी 8, एकम 8, 1 एकम, इसके बटे 1 कैंची गुणा कर जाओ, अब देखिए 16 एकम 16 के करेंगे गुणनखंड बच्चों, 16 के करेंगे गुणनखंड। क्या करते थे? 2 अट्ठे 2 चौको 2 दूनी 2 एकम, जिसके गुणनखंड 16 के। हमने जो सिखाया आपको सबसे बढ़िया रास्ता, देखो 2 गुणा 8 कर लो, हमें कुछ नहीं पता आगे का। 2 दूनी 4 गुणा 4 कर लो, चलते जाइए, 2 दूनी 4, फिर नीचे आ जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूने 16, और नीचे उतर जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एकम 16। ये बच्चों गुणनखंड आए आपके, किसके आए? 16 के। हमें ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको जोड़ने से 8 आ जाए। 8 में 2 जोड़ोगे 10, 8 में 2 जोड़ोगे यहाँ भी 10, 16 में 1 जोड़ोगे 17, तो 4 में 4 जोड़ोगे, ये आपका सही है, ये वाला। तो गुणनखंड तो बहुत सारे थे बच्चों, लेकिन हमको किसको प्रयोग करना है? जो हमारे प्रश्न में सेट हो रहा है, जो हमारे लिए सुटेबल है। कौन सुटेबल है? जिसको जोड़ने से 8 आ जाए। तुम कहते हो सर जी हम बताएं आपको, अच्छा 8 आ जाएगा, 7 1 जोड़ दो 8 आ जाएगा, 7 1 8 जोड़ दो। एक विद्यार्थी कहता है सर जी आप 5 और 3 जोड़ दो, तो हम कह रहे उससे थोड़ी जोड़ते हैं, ये जो संख्या होती है 16 एकम 16, इसके जो गुणनखंड आते हैं इससे उठाते हैं, इससे। बात आ गई समझ में आपको? क्या था इसमें? ये जो चिन्ह होता था प्लस का, प्लस का बीच में आता है। 8 किसको लाना था जोड़ के? 4 + 4, तो माइनस x का गुणा कर जाओ। अब कोष्ठक पहले माइनस से हटाइए, कोष्ठक सबके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस का माइनस, ये भी माइनस प्लस का माइनस, जोड़े बना लीजिए 1 2, पहले में 4 का x कॉमन है, क्या कॉमन है? तो 4 चौको 16, 4x - 1,
इसमें कुछ कॉमन नहीं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं हुआ वन कॉमन, तो वन कॉमन करने से चिन्ह बदल जाता है, माइनस कॉमन करोगे चिन्ह बदल जाएगा। एक विद्यार्थी कहता सर जी इतना हम कौन दिमाग लगाते हैं, फिर कहना जो कोष्ठक ये लिखा होता है आपका वही कोष्ठक हम टीप कर रख देते हैं। हम कहा यार शाबाश हो तो होशियार। फिर वो कहता सर जी लेकिन चिन्ह चेक कर लेते हैं। हमको किसे, कहना 4x लिखना था लेकिन माइनस था तो हमें तो प्लस लिखना था, तो कहना सर माइनस हटा दिया बार हमने। हमने कहा कामन, कहना कामन कुछ नहीं है। हमको कैसे जान गए, बड़े होशियार हो। कहना सर वो हमें कुछ है ही नहीं, जब दिखा नहीं रहा तो कामन कैसे। हमको फिर भी कहना रफ में जाते हैं सर चेक करते हैं। हमका अच्छा मुख चेक करो जरा। विद्यार्थी कहता सर जी कर लो चेक, आप तो गणित पढ़ाते हो। तो हम कहीं किस में देख रहे थे, कहना 4x में और 1 में कामन देख रहे थे। कहना 1 का गुणनखंड तो 1 गुणा हुआ होगा, अब 4 का होगा 4 इंटू एक्स, बताओ कुछ कामन 4 इंटू एक्स। तो हम कहीं एक और कर सकते हो, कहना हाँ अब एक कामन है। इसलिए जहाँ कुछ कामन नहीं वहाँ एक कामन। पूरे प्रश्न में ये कोष्ठक कामन हो गया। जब ये कामन कर दिया तो 4x बचा, ये कामन कर दिया तो माइनस होगा 1 बचा, बराबर 0 है। फिर देखिए एक बार ये बराबर 0 के, फोर एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0, इससे 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। सेम स्टेप यहाँ पर भी है। इसलिए मूल आ गया, उत्तर आ गया 1/4 कामा 1/4 आ गया होगा समझ में आपको। सिर्फ हमने लघुत्तम लेकर के त्रिपद व्यंजक बनाया और फिर 16 एकम 16 कैसे गुणनखंड करे जिनको जोड़ने से, ये प्लस जोड़ने से 8 आ जाए। फिर देखिए वही इसके बटे 1 है, इसके बटे 1 है, 8, 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16 अभी कर चुके थे। ये आ गया। हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी, पूर्ण वर्ग विधि की। किसकी बात कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि की। कौन सा तरीका था ये, अब देखिए इस विधि में क्या सिखाया था हमने कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो कितने का होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितने का होगा, इकाई होगा, एक होगा, एक। तो भैया एक है तो एक बनाओ, कैसे बनेगा, 16 हटाना पड़ेगा आपको, 16 हाँ भगा दीजिए, 16 भगाना पड़ेगा, कामन करना पड़ेगा। कामन करना भी भगाना होता है, क्योंकि भगाना माने भाग, भाग माने कामन। इसे 16 कामन कर लो या 16 भगा दो या 16 हटा दो, तो 16 का भाग करो, सोलह चला जाएगा 0 बटे, ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 1/2 कर दो, या ऐसे लिखा रहने दो, काहे करो बार बार बदला बदली, लिखा रहने दो ऐसे। ये चला जाएगा 16 0 बटे। अब देखो एक्स स्क्वायर गुणांक की इकाई है, हाँ है, तो इस एक्स का गुणांक देखो कितना है 8/16। क्या बताया था, इसका आधा कर दो, क्या करो आधा, तो आधा माने 2 कर दो, अब पूरे का वर्ग कर दो बराबर, तो 2 अट्ठे कट रहा है, 2 चौको 8 वर्ग कर जाओ, 4 चौको और 16 16 256। ठीक है, चले आगे प्रश्न में। एक्स वर्ग माइनस 8/16 एक्स, ये संख्या इसके पहले जोड़ दो, इसके पहले जोड़ दो, तो उसको एक्स के गुणांक के आधा जो भी आया तो उसका वर्ग कर दिया, जो मिला उसको संख्या के पहले जोड़ दो, जोड़ो 16/256। फिर वो संख्या लिखो, कितनी संख्या थी 1 बटे, फिर
वो संख्या जो जोड़ी थी उसको घटा दो। इसको गणित की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं, बेवकूफ बनाना। किया गया प्रश्न में हमने केवल रूप बदल दिया, प्रश्न नहीं बदला। देखो ये भाई साहब, देखो इनको आप चेक करो। ये भाई साहब हमने जोड़ दिया, घटा दी। तुम चाहो तो इससे इसको घटा दोगे तो वहीं वापस आ जाओगे। इतना जोड़ा, इतना घटाया। लेकिन अब देखिए, हम इसको एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि तीन पद हैं। ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो देखिए ट्रिक क्या सिखाई थी, इसका वर्गमूल कर लो, चिन्ह इसका ले लो, इसका वर्गमूल कर लो। 16 का वर्गमूल 4, 256 का वर्गमूल 16। चेक कर लो फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 को 16, 16 16 256 माइनस गुणनफल का दूना, दूना करो। तो दूना करोगे 2 से 4 दूना करो तो कितना हो जाए 8। दूना करो, x का गुणा इसमें करो, दोनों कर दो तो कितना आ जाएगा 8/16x। तुम तो बोलते नहीं हो। अब इसमें लघुत्तम कर जाओ, 256, 16 16 256, तो 16 एकम 16 माइनस 256 आगे चले। सोलह से 16 चला गया, 0 0/256। अब 0 में 256 का भाग घर से दे करके आना, बताना आ करके कितना आएगा। 0 0 माने कुछ नहीं, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार। एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के, तो x बराबर 1/4 कट गया। ये कोष्ठक 4 पक्षांतरण कर दो, 4/x बराबर 1/। हल क्या हो गया, मूल क्या हो गया, उत्तर क्या हो गया, 1/4 कामा 1/। यही उत्तर है, यही उत्तर है। ये बच्चों तीसरी विधि हो गई।